गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा डे 3 है ट्रैक का और हम लोग कल रात में रुके हुए थे काला पोखरी में। तो हमारा मॉर्निंग आज हुई है, तो आज हम निकलेंगे संदाकपू के लिए नाश्ता करके। तो थोड़ी देर के लिए रूम देख लो, अवस्था देखो, सोने के बाद सब उठे हुए हैं, सब फ्रेश हो रहे हैं और हमारा चाय रेडी है। ये हमारे चंदू भैया ऑल सेट, ब्लॉगर ऑल सेट, सब ब्रश कर लिया। एक तो अगला उसको ये देखो मुँह धो रहे हैं देसी स्टाइल में। हम जा रहे हैं, मॉर्निंग हो चुकी है काला पोखरी में। ये थोड़ी देर में ही 1-2 मिनट के लिए धूप निकली थी, अभी वेदर फिर से वैसा हो चुका है। हम लोग रुके हुए थे कंचनजंगा फूड लॉजिक काला पोखरी में और मैंने अपना शूज़ अभी थोड़ा हवा सूखने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे अभी तो ऊपर में लकड़ी का सब कुछ हो रहा है, तो घर बना था। तो अभी लोग क्या करें, साइड सीमेंट का जो होता नहीं है ईंट का वो बनाते हैं, वो ऐसे नहीं बनाते। देखो कैसे बना, वो लोग ना नॉर्मल जो मोटे पत्थर रहते हैं ना उसको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कंक्रीट लायक बनाते हैं। फिर अभी देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। और ये इनका किचन हॉल है, यहाँ पे हम लोग रात में डिनर किए थे। और यहाँ पे इनका सामान है, यहीं पे इनका खाना बनता है। ये देखो लैंप रखी हुई है, फ्रेश मीट है, स्टीव हो रही है। यहाँ इनका छोटा किचन है। मेरी चाय आ चुकी है, भैया ने दे दिया, कुक साहब है। फाइनली गर्मा गर्म चाय, नहीं रहा था, चाय ठंडा हो जाएगा बस। कोई बात नहीं, हमारी चाय। नाश्ते से पहले चाय पीना जरूरी है, जरूरी है। देख लिया कर भाई सब तरफ। नीचे ये वो हिल गया, इसमें लग गया। टिकट के प्रो प्लेयर और टेक दैट। और यहाँ पे थोड़ा 2 सेकंड के लिए अर्थक्वेक आया था, कोई बात नहीं। ये नहीं जाता। और देखो नेचुरल स्मोक निकल रही है, डबल डबल। नहीं मजाक कर रहे हैं। बिस्कुट लाने जा रहा हूँ, मालूम नहीं। इनको थोड़ा चीनी ज़्यादा डालने के लिए मैं बोल दिया था। यहाँ पे ना, यहाँ पे ये लोग एक्स्ट्रा नमक या चीनी रख देते हैं और वो आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो। तो आज की समय नीचे देख सकते हो हमारा चाय धुआं निकल रहा है। कुंदन सबसे पहले पीने में आगे रहता है, खाने में। ब्लॉगर देखो ब्लॉग कर रहा है। यही था जो अर्थक्वेक लाया था अभी 2 सेकंड के लिए, सबकी चाय हिल गई थी। थोड़ा सा लग गया, जिससे थोड़ा चाय गिर गया गलती से। तो मालूम है बिस्कुट लाने जा रहा हूँ। और हमारे चंदू भैया जी मारबो करेंगे, बिस्किट लेके आ चुके हैं और बिस्किट के लिए मार हो रही है। दुइया को दे हमका देवा हो। मेरे लिए भी एक बिस्किट आ रही है। सब बैठे हुए हैं, एक है जो ब्रश कर रहा है अभी। ओ कुछ में क्या मस्त आ रहा है, देख रिकॉर्डिंग, देख धुआं, देख। एक फोटो लेते रुक जाओ। और यहाँ पे हमारा नाश्ता आ चुका है, मैगी नूडल्स। धुआं देखो, दूध क्या दे रहा तुझे? मैगी चाय पियो, काफी बहुत ही अच्छा स्मेल है। तो गाइस हम लोग रूम अब छोड़ने वाले हैं, जो हम लोग लिए थे काला पोखरी में। ये हमारी रूम थी, ये सब एसेस हो गए। सो अब हम
और ये धूप अच्छी निकली है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम कलापोखरी। ये हमारा लॉन्च था जहाँ मैं घूम लिया था। ये मेरा दोस्त है। मिलते भैया, टाटा। मिलते भैया, ठीक ना? ओके बाय बाय। टाटा दीदी, टाटा बाय। तो इनको हम बाय कर दिया हमने। अब हम निकलेंगे। तो आप देखो थोड़ा धूप निकला है। अजीत दोस्त मेरा भी वहीं पर रह गया। ये होटल था, व्यूज आप देख लो। आ गए हो गया लोग। चल आज हम लोग को 6 से 8 किलोमीटर तक चलना है संदाकफू पहुंचने के लिए। ये हमारा रूम था। लेकिन हम लोग का कल रात हो गया था ना, तो हम लोग सोचा कि ज़्यादा दूर नहीं जाने का। और जो हमारा गाइड था, गाइड से हमने बात कर लिया था, तो उसने अपने उसकी जान पहचान थे, तो उसने ही रूम हम लोग को ऐसे 2000 का बोल रहा था, लेकिन हम लोग को 1500 में रूम दे दिया था, जिसमें हम लोग ने रात का खाना खाया और मॉर्निंग का नाश्ता भी किया, चाय भी पिया अपन ने। ये देख लो कितने प्यारे प्यारे घर है, यहाँ सामान मिल जाते। कि हम लोग को अभी ध्यान आया, तो यहाँ से कुछ ले सकते थे। कोई बात नहीं, देरी हुई है। दूसरा क्या पीछे थोड़ी सी धूप निकली तो थोड़ा फील आ रहा है कि नहीं ट्रेक कर रहे हैं। संदाकफू हम लोग पहुँच सकते हैं। थोड़ा मोड़ा व्यू अभी रास्ते में एंजॉय कर पाए, तो जितना हो सकेगा मैं शेयर करते रहूँगा आपको क्लिप्स। तो ब्लॉग को ज़रूर देखते रहना, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अच्छे अच्छे जगह के मैं व्यूज़ शेयर करते रहूँगा और कोशिश करूँगा जितना हो सके मेरे से उतना आप लोगों को दिखा पाऊँ ट्रैक के थ्रू। आज ऑल सेट। अब पैर वगैरह उतना दर्द नहीं रहता, बस नहीं दर्द दिया था। ये पीक पॉइंट है, थोड़ा पहले आ जाता तो नीचे का व्यू दिख जाता। कोई बात नहीं, दोस्त ने कैप्चर किया है। वो थोड़ा लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा। मिल गए। लोगों ने अभी कटवा लिया स्लिप। कितना लिया है? अभी हम लोग नेपाल का बॉर्डर से 30 करके पड़ा एंट्री बॉर्डर का। देखो अभी हम लोग नीचे से ही है। क्या व्यू थी, अब क्या हो गई। कोई नहीं, ऐसा मिलेगा। जितना हो सके वो इंटरव्यू ले बचाने की कोशिश तो करूँगा, है ना। हाँ तो मैं गाइड भैया के साथ ही चलूँगा, क्योंकि उनके साथ चलने का फ़ायदा एक ही है कि कहीं रुक जाते हैं हम लोग के लिए तो रेस्ट मिलने का टाइम मिलता है। नहीं तो अगर आप पीछे रह जाओगे ना, तो जब तक आप गाइड के पास पहुँचोगे तब तक फिर ज़्यादा रेस्ट लेने का टाइम भी नहीं मिलेगा। बारिश हुई थी, देखो रास्ता क्या हो चुका है, कीचड़
कीचड़, ए ध्यान से आना, कीचड़ हो चुकी है रास्ता। ऐसे तो रास्ता सही था, लेकिन लैंड रोवर जो जाता है ना, रास्ते की माँ चोट देता है। देखो क्या हो गया। ओह पीछे दोस्त है दो। अभी हम लोग नेपाल में ही हैं। यहाँ मानेभंजन से जो ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ से सीतरी के बाद से अपन मिक्स होते जाते हैं तो इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल। तो हम लोग 2 दिन जो स्टे किए थे टुमलिंग और कालीपोखरी, बेसिकली हम नेपाल में ही थे उस टाइम। यहाँ नेटवर्क आपको मिलेगी, लेकिन इमरजेंसी कॉल का सिग्नल देगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ नेपाल का नेटवर्क आता है। सामान देन में रुके हो पहले आए हो? हाँ सामान देन में रुका पहले जब आया था? नहीं, वहाँ नहीं रुके थे। गोरखे में नहीं, हम लोग संदाकफू तक ही गए थे। तो उसके बाद से हिम्मत नहीं था कि जो वहाँ तक जा पाए, कि पहला ट्रैक था। सामान देन ना ऐसा जगह है। हाँ, वहाँ से व्यू मिलता ना ना व्यू ऐसा है ना, जैसा कि ऊपर से ना स्टेडियम जो मालूम है, स्टेडियम। ऐसा ही दिखता है। अच्छा। चारों तरफ जंगल जंगल और बीचों बीच गांव। हाँ तेरी, क्या इतना सुंदर है ना। वहाँ पे स्टे पॉइंट है क्या कहीं? मतलब रूम पर वही तो। हाँ, तो हम लोग अगर संदाकफू पहुँचने का नेक्स्ट मॉर्निंग अगर व्यू क्लियर मिला तो अपन उधर के ही निकल लेंगे, क्योंकि फालूट जाके फ़ायदा नहीं। ना फालूट में वेदर अगर ऐसा रहा तो मैं सोच रहा हूँ हाँ कल सुबह ऐसा ही दिन रहा हाँ तो फालूट नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलेंगे, क्योंकि फालूट जाते वक्त सुबह कुछ दिखेगा भी नहीं, प्लस वही बारिश आ गया तो बारिश आ गया तो कुछ नहीं होगा। लगने का जगह भी नहीं है, वही राइट, पानी रुकने का जगह भी नहीं है, वही बोल रहे हैं। जगह भी नहीं है। इसलिए संदकपुर से नीचे चलेंगे गुरदुम, गुडुम तर जहाँ गुरदुम से श्रीखोला, श्रीखोला से सीधा एनजेपी। हाँ ये तो दार्जिलिंग। ठीक ठीक, ये सही रहेगा। ऐसे वेदर रहा तो वही तो, ऐसे वेदर का फ़ायदा नहीं जाके वहाँ फोकट में दिन चल रहा। अजीत साथ में चल। वेदर खुला है तो सुबह देखेंगे, वेदर खुला है तो चलेंगे। चलेंगे नहीं तो नीचे जाएंगे। खोल के रख देता थोड़ा जूता, फिर फोम ये बैठ गया पानी। क्या है, सीधी तो है हमने। वही लगा दे तो घुमा के देते। और यहाँ पे विक्रम मार्शल आर्ट्स ट्रिक्स करते हुए
अब रास्ता देखो क्या हाल है, अपने को ऐसे में ही जाना है। कीचड़ है पूरा। नीचे खाई है पूरा अपने को। एज में जाना पड़ रहा है खाई के थ्रू। देख क्या ना भाई, हमने पार कर दिया है। लगा रहे हैं और आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा है। कोहरा ही कोहरा। वाह, कहाँ पे? उल्टू मस्ती। और हमारा एक तीसरा साथी वो चलो। नेपाल में बकचोदी करते हुए हम लोग, करना जरूरी है। बकचोदी नहीं तो एनर्जी नहीं। बहुत देर बाद एक कुकड़ू देखने को मिला। 1 कुकड़ू, 2 कुकड़ू, 3 कुकड़ू। यहाँ छोटे छोटे दुकान में शॉप्स भी हैं। फोर कुकड़ू, 5 कुकड़ू। हमें 5 कुकड़ू देखा। आई कुकड़ू, वहाँ पे भाव भी देखने को मिला है। भाव। और यहाँ रॉटविलर हमको देखते हुआ। हाय, 2 पपेट्स, वेरी एग्रेसिव, देन वेरी एग्रेसिव मोड। रास्ता देखो आप। झिम गिरे सावन, उला के जाए तेरे आसमां में। आप बीट देते हुए कुकड़ू को छूला गए जाए। ये पेड़ कितने प्यारे हैं। एनर्जी लेते हुए
यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अब रास्ता कैसे हम लोग को चलना पड़ रहा है। नीचे खाई है, अभी छोटा सा रास्ता निकला हुआ, क्योंकि यहाँ कीचड़ बहुत है। दोस्त लोग उधर से आ रहे हैं, यहाँ पे कीचड़ है पूरा, देखो संभल के जाना है। स्टेप 5 वहाँ पे दारू का मार होता हुआ। चलो थोड़ा अच्छा जगह मिला चलने लायक। सब रेंज रोवर लोग रास्ते की ऐसी तैसी कर दी है इनने। अब इनका भी गलती नहीं है, रूट वही बनाया ला, अब एक ही रूट से सब जाते भी हैं। देखो कितने अच्छे से फूल खिले हैं, बताओ। लोग बोलते हैं अगर आप साल भर में 1-2 बार भी ट्रेक के लिए आ जाओ ना, यहाँ आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है 2 साल। यहाँ नेचर, कोई पॉल्यूशन नहीं, एकदम नहीं। चलो कोहरा में ट्रेक किया जा रहा है। गर्मी रहती तो थोड़ा दिक्कत होता, ये वहाँ धूप लगने पे ना प्यास बहुत लगती है। अभी जैसे हमने ग्लूकोन डी रखा है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा अगर गला सूखता भी है तो थोड़ा थोड़ा मुंह के अंदर ही रख लेना पड़ता है। इन्हीं की इन कर लो, इन करने से फिर लगता है कि नहीं और पीते जाओ, इसलिए थोड़ा थोड़ा मुंह में लेके बस गला जैसे भीगे। भाई पीछे देख लो, दोस्त पीछे है, लेकिन ज़्यादा दूर है भी नहीं वो, कम से कम 100 मीटर भी नहीं होगा। 100 तो मैं बहुत बोल दिया, 30 से 40 मीटर होगा अप्रोक्स। कोहरा में ढक गया जैसे मानो। वहाँ देखो, यस कोई बात मत करना इससे, इट्स वेरी सीरियस। नॉर्मल जैसा आता है उसे आओ। ये नेपाल के कुत्ते हैं, इनसे हमारी थोड़ी मोड़ी दुश्मनी होगी, इसीलिए भौंक रहे हैं। कोई नहीं, ये थोड़ा लग रहा है फ्यूरियस। क्यों चंगू मंगू, इनको लैंग्वेज तक पता है, इसको समझ बहुत है। चेतन होमस्टे, अगर कुत्ता भिड़ जाता ना हमसे, माँ कसम है कि ऐसा फटका मारते हैं ना, वो 4 दिन तक सुतल है। बहुत साइडो प्रैक्टिस की, हाथ दो तो लगाइए देता।
यहाँ से चढ़ाई शुरू होने वाला है, जो स्टेयर वाला जो रहता है, स्टेयर वाला चढ़ाई यहाँ से शुरू होने वाली है। दोस्त लोग पहले निकल रहे आगे। चल भाई, ए डंडा किसका झूठा? विक्रम का ले क्या?
सो गाइस फाइनली हमारे संदाकफू पहुंच चुके हैं। गाइड भैया ने एक रूम देख लिया था, वो 2000 में कर दिए हैं। फिर भी हम लोग बोले हैं कि आप बार्गेनिंग कर सकते हो, शायद वो लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बात करेंगे ना कितना दिन स्टे करना है। अगर नाश्ता खाना अगर यहीं से करते हैं तब शायद वो लोग कम कर देते हैं। वही फाइनली रीच संदाकफू। ओ भैंस, व्यू देखो आप। रुक जा एक मिनट। सो हम लोग संदाकफू पहुंच चुके हैं। अभी देखो कैसा फॉग हो चुका है। अभी थोड़ा देर तक क्लियर था, जब मैं आ गया 1 मिनट पहले तो दोस्त का फ़ोटो क्लिक करा था, इस टाइम क्लियर था। अभी देखो वो है ग्लास हाउस, वहाँ से पूरा कंचनजंगा मतलब स्लीपिंग बुद्धा दिखता है वहाँ से। अब हम चलते हैं, लेकिन गाइड ने जहाँ रूम देखा है वहाँ बात करने को। बाकी के दोस्त पीछे ही हैं, हम 3 दिन पहले पहुंच चुके थे। वो ग्लास हाउस है। फाइनल ट्रिक कंप्लीट हो चुका है। कहाँ पे? बात करूँगा। अच्छा तो फाइनली हमने रूम के लिए आंटी से बात कर लिया था। तो यहाँ पे मतलब एक रेट फिक्स रहता है कि इस रेट पे रूम मिलती है। तो अब आंटी ने ये किया कि अगर एक मतलब ईच पर्सन का 400 करके लगने वाला है। तो ठीक है, हम लोग जब 5 जन ही है तो 2000 कुछ लगने वाले हैं। और इसमें और लंच खाओ या डिनर खाओ वो प्लेट के हिसाब से 250 करके, और नूडल्स वगैरह जो होता है वो आपका 100 करके आता है नूडल्स वगैरह। और जो नाश्ता वगैरह जो होता है, ये रूम है, ये जो रूम है यहाँ रूम देखने के लिए हम आ चुका है। क्या हुआ? ये इसमें ऑपरेशन है ना, तो बैठने से ये हमारा रूम है, देख सकते हो। यहाँ पे कुछ लंबा जगह, यहाँ पे अप्रोक्स 8 जन आराम से सो सकते हैं। मेरे से 6 हुए ना। हाँ, इसमें 8 जन आराम से सो सकते हैं। नहीं, रेट के हिसाब से नहीं, रेट के हिसाब से रूम अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है। सो सही है। तब हम लोग बैग यहीं रख देते हैं। रुको, उन लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे आपका डाइनिंग हॉल है, मतलब यहाँ पे इसे नाश्ता वगैरह जो होता है यहाँ करना है। अरे देखो वेदर क्या हो गया, इसलिए हम लोग ना जितना हो सका अपन थोड़ा स्पीड कर रहे थे और रुक कम रहते हैं। मतलब जहाँ पे थोड़ा सा क्लियर आ रहा था व्यू, हम लोग वहीं पे फ़ोटोज़ वगैरह जो मेन व्यू पॉइंट तब तक हम लोग ने लिया। हालत ख़राब। मैगी खा लेंगे ना, पक्का है। अरे नहीं, तो ये खिचड़ी खा लेना सबसे बेस्ट है। 200 करके। हाँ 200 कर खिचड़ी है। और अगर हाँ, और सुन ये है, और ऑमलेट कर लेना। सुबह मैगी खा लेंगे, ऑमलेट कर लेना साथ में, है ना, तो एक ही 250 हो जाएगा फिर। अरे एक ही रेट पड़ता है यहाँ पे, मतलब जो भी खाने वाने का सब रहता है सब सेम प्राइस पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए उतना तो कर नहीं पाएंगे। देख हल्का क्लियर हो रहा है, फिर हट जा रहा है। बाकी दोस्त लोग आएंगे तो फिर हम जो भी बैग सामान है वो सब रख के रूम पे फिर हम लोग निकलेंगे थोड़ा, नहीं तो फिर रूम लॉक करना ये करना। तो दोस्त लोग भी रह गए पीछे, वो लोग आ ही रहे होंगे। ओ कहाँ गया बंदर? तीनों बंदर लंगूर है, गाछ पे चढ़ा है, पेड़ पे है लोग। पहले बैग तो उतारो अंदर जाके। नहीं आना, दो एक साथ रख लेके फिर रूम लॉक कर देंगे, फिर इधर घूमेंगे थोड़ा।
वो लोग बोल रूम पे सामान रख के फिर को जहाँ जाना चल जाएगा।